हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ डिवाइसेस का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो लीस्ट काउंट जिस नाम से पता चला है कि लीस्ट काउंट की कितना कम से कम कोई डिवाइस मेज़र कर सकता है। ओके, किसी भी देखिए लीस्ट काउंट हर एक डिवाइस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग टूल इज द मिनिमम रीडिंग और वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इट। मतलब कोई भी डिवाइस, कोई सा भी डिवाइस आप ले लीजिए, और हर एक डिवाइस में क्या होता है कि उससे कुछ एक आप उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है कि वो इतना मिनिमम वैल्यू मेज़र कर सकता है। कोई भी डिवाइस ले लीजिए आप, तो हर एक की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतना कम से कम मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिवाइस जितना वो मिनिमम मेज़र कर सकता है वही कहलाते हैं उसका लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग टूल, कोई भी मेजरिंग टूल या मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं आप, इज द मिनिमम रीडिंग, मतलब कम से कम रीडिंग और वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इट, जो उसके थ्रू मेजर की जाती है या नापी जाती है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू नापी जा सकती है उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अब निकालते कैसे, एक फॉर्मूला है उसका, LC यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू मेजर्ड इन n डिविजन्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। मतलब मान लीजिए अगर n डिविजन्स दिए हुए हैं कुछ, और उसमें जितनी वैल्यू उसकी दी हुई है वो डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा आपको, वोल्ट मीटर डिवाइस बना के दिखाऊंगा, और उसमें वहाँ पे हम आपको लीस्ट काउंट फाइंड आउट करके दिखाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे ये एक वोल्ट मीटर वाली डिवाइस दिखा दिया है आपको। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको बहुत क्लियर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक वोल्ट मीटर डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज मेजर कर रहा है, ये 0 से लेके 15 तक ये वोल्टेज मेजर मान लीजिए कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर, मतलब कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, मैंने वोल्ट मीटर ले लिया है, तो उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ कितनी रीडिंग ले कर रहा है, कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम, 0 से 15 वोल्ट। तो क्या हुआ मैंने, अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं कितनी वोल्ट तक ले रहा हूँ, 15 वोल्ट। ये मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी मेरी, मान लीजिए 15 वोल्ट। और अगर 15 वोल्ट तक जाने में मेरे कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स आ रहे हैं यहाँ पे पूरे। ठीक है, 30 डिविजन्स आ रहे होंगे यहाँ पे। काउंट करके देखिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ पे भी 10 होंगे और यहाँ पे भी 10 होंगे, तो ये हो गए 30। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.5। तो ये आएगा आपका लीस्ट काउंट की कम से कम 0.4 ये मिनिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है। ठीक है, तो 0.45 वोल्ट यहाँ पे, सॉरी 0.5 जो है यहाँ पे लीस्ट काउंट है इसका। अब चाहो तो यहाँ तक आपने निकाल लिया, आप इसकी जगह आप यहाँ पे भी कर लीजिए। मान लीजिए अगर हमें 0 से 5 वोल्ट तक हमें मेजर करना है, तो आपने यहाँ पे सेम आएगा लीस्ट काउंट। मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट पे है आपकी रीडिंग, मतलब आपने कितना मेजर किया, 5 वोल्ट या, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने डिविजन्स हो गए, 10, तो भी आंसर क्या आएगा आपका 0.5। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए हर एक जो डिवीजन है, ये छोटा सा डिवीजन देख रहे हैं, इसके 0 से यहाँ के पहले उसके बीच में यहाँ तक कितना डिवीजन हो रहा है, 0.5। फिर अगला जो डायल आया 0.5 0.5 0.5, इस तरीके से बढ़ रहा है। इसे ये 0.5, फिर ये भी 0.5, ये भी 0.5, मतलब 5.5, फिर 6 6.5 7 7.5 8 8.5, इस तरीके से ये डायल बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हम किसी डिवाइस का हम यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वोल्ट मीटर की जगह यहाँ पे मैं एमीटर लिख देता, ओके, वोल्ट मीटर की जगह मैं यहाँ पे एमीटर लिख लेता, तो एमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। मान लीजिए कुछ और रीडिंग ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसी केस में देख लीजिए ये एक एमीटर हो गया, और हमने क्या ले लिया, मान लीजिए 0 1 2 और 3, ये कितना मैक्सिमम रीडिंग मेजर कर सकता है, 0 से 3 एम्पियर तक। अब मान लीजिए मैक्सिमम रीडिंग हमने ले ली 3 एम्पियर, तो ये हो गया 3 एम्पियर। यहाँ तक पहुँचने में, 0 से यहाँ तक पहुँचने में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे आए, 30 डिविजन्स आए। तो 1/10 और कितना आ गया 0.1
एम्पियर, मतलब कि ये मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है, 0.1 एम्पियर ये मेज़र कर सकता है। ये बात समझ में आ गई आपके? देखिए यहाँ पे 0.1 का मतलब क्या है कि हर एक डायल जो होगा, मान लीजिए जैसे ये 1 है तो इसके इधर क्या हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से जो हर एक डायल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, कह सकते हो कितना है, कितने का अंतर है वो 0.1 एम्पियर। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, जो बोर्ड एग्जाम में आया था क्लास 10th में, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है 10th के, तो चलिए इसे करते हैं। कंसीडर द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर शोन इन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे उसका आपको आंसर इसको देख के देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, LC का मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका पहले ये इसको देखना है फिगर को और ये बताना लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट क्या करते हैं, मान लीजिए कितनी मैक्सिमम आपकी क्या है रीडिंग आप ले सकते हो, मतलब 3 वोल्ट की रीडिंग, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करेगा 0 से 3 वोल्ट, तो जो मैक्सिमम वोल्ट है वो रखो आप ऊपर 3 वोल्ट, और कितने वहाँ तक जाने में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, तो कितने डिवीजन आ गए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा 20। इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.15 वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया है। आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो ये लीस्ट काउंट बराबर 3/20 बराबर 0.15 वोल्ट, इतना ये कम से कम मेजर कर सकता है। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर में ये नीडल शो कर रही है ये कितनी वोल्टेज शो कर रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है 1.5 और उसके बाद कितने आगे चल रहा है 1 और 2, 1.5 के आगे 1 2। अब लीस्ट काउंट कितना आया है आपका, लीस्ट काउंट आया आपका 0.15, मतलब हर एक जो डायल है वो कितने का होगा 0.15 का, तो मतलब यहाँ से अगला जो डायल है ये 0.15 और ये फिर आगे 0.15, तो 0.15 कितना हो जाएगा 0. ठीक है 0.3। देखिए यहाँ पे 0.15 प्लस 0.15, 0.15 ठीक है प्लस 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.3, तो 1.5 के आगे 0.3 और आगे बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट। इस तरीके समझ सकते हो कि देखिए यहाँ से 1.5 तो ये है और ये 2 रीडिंग और आगे बढ़ रहा है और हर एक जो रीडिंग है वो कितने की है 0.15 की, तो 0.15 ये और 0.15 ये और आगे बढ़ा इससे, तो कितना बढ़ गया आगे 0.3 आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, मतलब अगर ये वोल्ट मीटर कहीं पे लगा दिया गया किसी के मतलब एक रजिस्टर लगा हुआ उसके ऊपर ये वोल्ट मीटर लगा दिया गया होगा तो वोल्टेज मेजर करेगा। अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट, रजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो ये बताना है करंट कितना होगा, तो लगा दीजिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाई रजिस्टर या रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितनी मेजर कर रहा है 1.8, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20, तो आपका करंट आ जाएगा 0.09 एम्पियर। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बिंदास होके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।